प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा शमूएल उसका 16 अध्याय 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार राजा दाऊद के सामने एक व्यक्ति आ गया और वो राजा दाऊद को श्राप देने लगा। ये व्यक्ति साउल के घराने का था और इसलिए राजा दाऊद को श्राप देने लगा क्योंकि उसने साउल के घराने को मार दिया था, साउल के घराने का खून किया। ये कहकर वो व्यक्ति उसे श्राप देने लगा। उसका नाम सिमी था। वो सिमी राजा दाऊद को श्राप देने लगा। में राजा के सैनिकों ने उसे मारना चाहा, उसे पकड़कर मारना चाहा, परंतु दाऊद ने उसे रोक दिया। दाऊद ने कहा कि नहीं, उसे मत मारो, उसे मत मारो। तब दाऊद ने कहा कि कदाचित परमेश्वर मेरे दुखों की ओर अपनी कृपा दृष्टि को करेगा, इस श्राप के बदले परमेश्वर मेरे साथ में कुछ भला करेगा, इसलिए उसे तुम मत मारो। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि सिमी उसे श्राप दे रहा है, परंतु राजा दाऊद सकारात्मक सोच रख रहे हैं, एक पॉजिटिव सोच को रख रहे हैं। वो उसे मार नहीं रहा है, वो उसके साथ में कुछ बुरा नहीं कर रहा है, बल्कि ये उम्मीद रख रहा है, ये आशा रख रहा है, ये विश्वास रख रहा है कि परमेश्वर मेरे दुखों की ओर कृपा दृष्टि करेगा। आज के बदले मेरे जीवन में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा, ये फिर कुछ भला करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। और राजा दाऊद को आज ये विश्वास है कि परमेश्वर कदाचित मेरे दुखों पर दृष्टि करेगा और इस जो ये मेरे साथ में कर रहा है, इसके बदले परमेश्वर मेरे साथ में कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि यहां पर जब हम देखते हैं कि दाऊद की परिस्थिति विपरीत है, लोग उसे श्राप दे रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए सही सोच रख रहा है, वो सही विश्वास रख रहा है, सही आशा वो रख रहा है। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप विपरीत समय से होकर गुजरें, जब भी आप कठिन समय से होकर गुजरें, जब आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति हो, तो आप नकारात्मक न होकर सकारात्मक सोच को रखें, पॉजिटिव सोच को रखें कि परमेश्वर इसके बदले मेरे जीवन में कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा, परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस काम के बदले परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा, परमेश्वर सब कुछ मेरी भलाई के लिए बदल देगा। इस प्रकार से आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें, तब परमेश्वर आपके जीवन में ठीक इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से आप अपना विश्वास उसके ऊपर रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। तो विपरीत समय में नकारात्मक ना होकर, नेगेटिव ना होकर आप पॉजिटिव बने रहें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छी सोच रखें। चाहे लोग आपके विरुद्ध में कुछ भी क्यों ना कहें, लोगों को कहने दें, आप अपने सोच को सही रखें। आप लोगों के बारे में बुरा ना सोचें, आप सही सोचें, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, उस कार्य से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सो दोस्तों, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम रमेश बारेला है, मैं एमपी से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे को कुछ दिनों पहले गले में दर्द हो रहा था, गले में इन्फेक्शन हो गया था। फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने अमृता दीदी और पीके ब्रदर के प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर आज की शाम में हम उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु जो भला परमेश्वर है, जो से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे हमने गवाही में सुना, ऐसे ही आश्चर्य कर्म परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करते हैं। प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर यीशु राजा से प्रार्थना करें। वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आप दयालु हैं पिता, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं, प्रेम से और दया से भरे परमेश्वर है प्रभु। और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, और हमारे लिए प्रभु तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि प्रभु जब हम तेरे नाम पर भरोसा करें तो प्रभु तू हमें आशीषित करे और स्वर्ग का अधिकारी ठहराए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हृदय से, नामों नाम बारंबार धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर विशेषकर आज की शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जो हम सब मिल बैठ कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और विशेषकर हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति आज की इस शाम में हमारे संग में होने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना में पवित्र आत्मा जी आप हम सब की अगुवाई करें। यदि जाने अनजाने में गलती से प्रभु जी हमसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हुई है, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु, तो आप हमारे गुनाहों को माफ करें, आप हमें माफ करें परमेश्वर, और हमें एक नया जीवन दे परमेश्वर प्रभु। फिर से प्रभु हमारे विचारों को, हमारी सोच को नया करें और उस अपराध से, उस पाप से हमें फेर दे प्रभु, ताकि हम सच्चाई के और अच्छे रास्ते पर चलकर तुझे महिमा दे सके मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु तूने हमारे गुनाहों को माफ किया यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपके अनुग्रह से प्रभु जी हमने सुना और आपका वचन हमारे बीच में बोया गया प्रभु। धन्यवाद करते कि सच में इस वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु हम भी पिता परमेश्वर दाऊद की तरह प्रभु जी सकारात्मक सोच वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक विपरीत परिस्थिति में, हर एक मुसीबत, संकट में, परेशानियों में, बीमारियों में परमेश्वर प्रभु नेगेटिव नहीं वरन पॉजिटिव होने पाए पिता परमेश्वर। हमेशा प्रभु जी पॉजिटिव थिंकिंग हम रखने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहनों ने प्रभु जी इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन को अपने जीवन में रख छोड़ा है प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे, इनके जीवन में ये वचन पूरा होने पाए पिता। यदि आज इनके जीवन में भी ऐसी प्रॉब्लम है पिता, जब लोग इन्हें कोसते हैं प्रभु, लोग इन्हें श्राप देते हैं प्रभु, लोग इनके बारे में भला बुरा कहते हैं प्रभु, इनके विरोध में उठ खड़े होते हैं प्रभु, तो ऐसे समय में प्रभु आप अपने लोगों को पॉजिटिव करें, ताकि प्रभु इस वचन को वो अपने लिए कोड कर सकें कि परमेश्वर इस बात में भी उनके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने किया उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आपके बेटे बेटियां भी करने पाए, इस वचन को सुनकर, इस वचन पर चलकर प्रभु ऐसा ही वो अपने जीवन में करने पाए प्रभु जी। आज की शाम में आज जितने भाई बहन प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट बॉक्स में भेजे हैं प्रभु जी, उनका जो भी रिक्वेस्ट है प्रभु, जो भी उनकी प्रार्थना है प्रभु, यीशु मसीह आपके सम्मुख रखते हैं। यीशु हम एक एक निवेदन को आप उन भाई बहनों के नाम लेकर जानते हैं प्रभु, हम उन सबको आपकी हुजूरी में रखते और कहते हैं उनके जीवन की वो परेशानियां, वो समस्याएं, वो कर्जे, वो गरीबी, वो अशांति, वो कलेश यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। उनके जीवन में, उनके घर परिवारों में प्रभु जी आप कार्य कीजिए प्रभु। ऐसे ही प्रभु अपने लोगों की भी आप सहायता करें और उन्हें उन विपरीत समय में पॉजिटिव आप करें प्रभु जी। यदि दुष्ट की ओर से नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव विचार, वो गलत विचार इनके माइंड में आते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आप इन्हें हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव करें, या अपने विचारों में पॉजिटिव हो प्रभु, अपने जीवन में पॉजिटिव हो, अपने परिवार में ये पॉजिटिव हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदाबंद, यदि इनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते बिखरे हुए, टूटे हुए हैं, शक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु, ये सारी बातें इनके जीवन से दूर होने पाए और सब कुछ पॉजिटिव हो प्रभु जी। आपसे दुआ है परमेश्वर प्रभु कि आप इनकी सुधि लें और इन्हें प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभु जी, जैसे कि दाऊद राजा ने किया, वैसे ही प्रभु ये भाई बहन भी प्रभु जी उन नकारात्मक सोचों को अपने जीवन में घर न करें, वरन प्रभु पॉजिटिविटी प्रभु अपने जीवन में लेकर आए प्रभु, और तेरे वचन पर भरोसा करें, क्योंकि तेरे पास अपने लोगों के लिए भली योजना है मेरे प्रभु। धन्यवाद। आज शाम में जितने लोग बीमार हैं पिता, अस्वस्थ हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में हैं प्रभु, अपने बिछौने में पड़े, नाना प्रकार की बीमारियों में प्रभु जी वो ग्रसित है, उनके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं प्रभु। यीशु मसीह आपसे दुआ है पिता, आपसे मांगती हूं प्रभु, आपने कहा है मेरे प्रभु यीशु मसीह की मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे यीशु मसीह आज हम इन भाई बहनों के लिए जो बीमारी की अवस्था में है पिता, जो दर्द में है प्रभु, जो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं प्रभु, यीशु मसीह आपसे दुआ है पिता कि आप उनके रोगों को दूर करें पिता, आप उनके शरीरों से उस रोग को नष्ट करें। हम कहते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो हर एक रोग
हर एक बीमारी, हर एक शारीरिक दुर्बलता यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। बीमारी हम तुम्हें यीशु के सामर्थी नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। पिता जो कोरोना से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो कोरोना से आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो इस सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाएं। प्रभु छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को इस ठंड के मौसम में बचा कर रखें प्रभु, हर एक होने वाली बीमारियों से। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन भाई बहनों की सुधि भी लें प्रभु, इनके परिवार की सुधि लें, इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करें। आज रात में आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दें। जब ये सोएं तो बुरे सपने, नेगेटिव थॉट, गलत विचार यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। दर्शनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा आप बातचीत करें, अपने भेदों को, अपने रहस्यों को, अपने लोगों जो दिन रात तेरे पीछे लगे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना में लगे हैं, लौलीन है प्रार्थना में, उनको आप अपने दर्शनों से बातचीत करें। धन्यवाद पिता, विशेष कर धन्यवाद करते हैं प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। धन्यवाद पिता कि इन भाई बहनों को प्रभु आपने अपनी संगति में लिया है, और धन्यवाद कि आप वो वचन और प्रार्थना में उन्हें बढ़ा रहे हैं। पिता हम सबको आप आशीष दें खुदा, और यूं ही हम इस संगति में बने रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।